जी नमस्ते, मैं वीर पत्नी बोल रही हूँ, फरीदाबाद शेख उस्मान पिंजारी नशराबाद से हूँ। मेरे मिस्टर शहीद हुए हैं और परिस्थिति हल्की की थी। जिस टाइम मेरी शादी हुई उस टाइम यानी मुझे कोई कुछ ही नहीं समझता। मुझे छठी की मैं परीक्षा दी, पेपर देकर आई और शाम में मुझे हल्दी लगी। 7 साल रहे मेरे मिस्टर, 7वें साल में ये हादसा हो गया और मैं बहुत छोटी थी, मुझे एमसी वगैरह महावरी मुझे नहीं थी और मैं छोटी होने की वजह मैं ऐसे कुछ जानती नहीं थी क्या भाई शादी क्या होती है, क्या कैसा होता क्या नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। कर गए थे कि भाई अब मैं तो घर से जाता तो मुझे इसकी गारंटी नहीं कि मैं वापस आऊँगा, ये गारंटी तो मुझे भी नहीं है, तो मैं तुझे नहीं गारंटी दे सकता कि मैं वापस भी आऊँगा। मैं बार बार बोलती थी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलने का, अल्लाह से दुआ करने की कि आप क्या आया थी, अल्लाह बड़ा है और अपना साथ ज़िंदगी भर रहे, बस मैं हमेशा यही बोलती थी। तो मेरे मिस्टर कहते थे कि कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी में, मैं देश के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा तो कोई भरोसा नहीं, ना मैं भरोसा दे सकता हूँ ना मैं गारंटी ले सकता हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता। तो मेरे जाने के बाद तू शादी करेगी क्या? मैं नहीं बोली थी कि नहीं तुम जाने के बाद मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं पूरा जीवन में ऐसा जग सकती। बोले तेरे को दुनिया रन देंगी क्या? मैं बोली रह सकती, मैं रह सकती। और फिर थोड़े दिन के बाद में ऐसा हादसा हो गया, मेरे मिस्टर 17/5/91 में शहीद हो गए। वो आती रेखों से लड़ते हुए लुधियाना में, पंजाब ज़िले में, उधर झंझड़ और गांव करकर है, उधर वो आती रेखों से लड़ते समय गोली लगी थी उनको, यानी उनके हाथ से 5 आती रेखी मरे थे उनके हाथ से। और हालत में रहते हुए भी और भी छट्टे को मारने की उनकी कोशिश चली, इतनी हालत में होने के बाद में भी, और उनको गोली आती रेखों के हाथ से सर में लगी थी, पीछे से मुड़बेड़ के अंदर गोली पीछे से लग गई थी उनको। ठीक है दादा क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं हुआ। मैं बोली नहीं मेरे को बताओ। मैं बोली क्या हुआ? तो तुमने नहीं भी बताया तो मैं समझ गई। तो तू तो अच्छे होशियार है, बोले कि तू समझ गई। मैं बोली हाँ मैं समझती, मैं अनपढ़ नहीं है मैं, ताकि भाई मेरे मिस्टर का अगर कुछ ना कुछ हुआ है तो तभी पोस्टमैन घर को आया। तो बोले हाँ, बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे को कोई खबर नहीं रही कि कौन आया कौन गया, कैसा हुआ क्या गया, कुछ मुझे पता नहीं। मैं वहीं पर गिर गई और गांव में का पूरा मोहल्ला वगैरह सब, पूरी गांव की पब्लिक जमा हो गई, पर इधर कुछ लाए नहीं कि बोले उधर इतनी बड़ी लड़ाई चालू है और एक मर गया तो उसके लिए इतने लोग मरेंगे क्या? तो मेरे मामा जी ने बोले कि बोले एक मर गया वो देश के लिए मरा, लेकिन उसके लिए तुम क्या करना चाहते? तो बोले नहीं, एक गया तो हम उसके पीछे इतने जा नहीं सकते, अपन अपने अपने घर से इतने लोग जाएंगे। तो बोले कम से कम बोले अपन आखिरी चेहरा देखने के लिए अपन वहाँ तक जा तो सकते, अपने लिए आखिर में कुछ नहीं रहा। तो घर के लोग नहीं बताते थे। फिर वो लोगों ने 3 दिन लाश बर्फ़ पर रखे थे मसाले में। वो बोल रहे थे अगर तुम इधर आएंगे और तुम अगर बोलेंगे कि गांव में दो हमको लाश, तो हम गाड़ी की व्यवस्था सब करके तुमको इधर से रवाना करेंगे और हमारी फौज तुम्हारे साथ में आएगी। लेकिन घर के लोगों ने नहीं बोल दिए थे। तेरे मामा पास रहना चाहती तो रह सकती, हम जवान लड़की को हमारे घर में नहीं रख सकते। तो मैं बोली उनको कि मैं बोली अगर तुम मेरे को रखना चाहते होंगे लड़की समझ के, तो मैं तुम्हारी देखभाल भी करूँगी और तुम्हारे पास में तुम्हारा लड़का ही बन के रहूँगी, तुम मुझे रखे तो देखो। तो वो नहीं बोलते थे। मैं बोली मैं मेरे मर्द ने मेरे लिए जो भी करके गया आज मेरे लिए वो बहुत है, मैं यही सोचती थी, तो मैं तुम्हारा सब करूँगी। मैं बोली तुम सिर्फ मेरे पास में सिर्फ मेरा सहारा बनकर ना रहो। तो नहीं बोलते थे। मुझे बच्चे वगैरह कुछ नहीं है और मैं अभी अकेली रहती है। और मेरे बाद में मेरे को शादी करने के बारे में हाँ बोलना या नहीं बोलना, इसका मेरे को कोई चांस मिला ही नहीं और मैं उसके बारे में सोची भी नहीं। ऐसा हो गया मेरे सामने कि मैं समाज को जवाब दूँ या घर के लोगों को जवाब दूँ या मैं खुद ज़िंदगी के बारे में सोचूँ, ये मेरे से सब खत्म ही हो गया था। बस मैं बहनों भाइयों में देना लेना, उनका खरना सारना, बस इसमें मेरा भाग्य समझ लेती। बस यही मेरी ज़िंदगी है। मैं दिल पर इतना सोच ली थी कि मैं बोली मुझे अब इसमें नौकरी करने की है, जो भी मिली वो भी, मुझे सफाई करने की भी मिली, सफाई कर्मचारी तो भी कर लूँगी फौज में, ऐसा मैंने सोच ली थी। पढ़ाई मेरी 7वीं हुई थी और मैंने ये सब इतना सब होने के बाद में मैं 7वीं क्लास की मैं परीक्षा दी, बाहर से पास हुई मैं। और बहीण का वो ऐसा होना की मुलबाड नाही पण झालं, आपण अनाथ आश्रममधून दत्तक घेऊन घेऊ, तू त्याचा विचार करू नको, घरचे लोक असे म्हणतात तुला मुलबाड नाही झालं त्याचा विचार करू नको। मी सांगायची नाही आपलं नाही पण झालं तरी मला चालेल, पण तुम्ही माझ्या शेवटपर्यंत माझा साथ दिला तरी मला ते चालेल। आपण कोणाचंही मूल घेऊन सुद्धा आपण जिंदगी जगू शकतो आणि आपण याच्यामधून आपण पार पडू शकतो, पण तुम्ही त्याचं टेन्शन घेऊ नका, मला मुलबाड झालं नाही झालं त्याची मला काही जाणू पण नाही आणि त्याचा विचार तुम्ही करूच नका। फक्त मला माझ्या मनाला एवढं वाटतं की तुम्ही लढून सण घरी यायला पाहिजे,
पण देवाने मला ते पण साथ दिली नाही. कसं घडलं, कोणी बोट लावलं, कोणी कसं केलं, कोणी काय केलं, म्हणजे मी तिथून आता इतक्या पुढे येऊन गेली की मी आता मागे ओढायला विचार करू शकत नाही. वीर पत्नी म्हणून सण जर मला कोणी सांगितलं, मला खूप मान अभिमान वाटतो. मला खूप माझ्या मनाला खूप एवढं वाटतं की माझ्या नशिबात हे आलं. पण आजच्या काळामध्ये मी असं बघते की माझ्यासारखं असं कोणी करू शकत नाही, कोणी घडू शकत नाही. पण माझ्या मनाला एवढं वाटतं की मी एवढ्या कमी वयामध्ये मी खूप काही करून टाकलं. माझ्या स्वतःच्या मनाला मला खूप अभिमान वाटतो. कोणाला 2 मुलं 3 मुलं आहेत तर त्याच्यामधून एक मुलगा फौजमध्ये जायलाच पाहिजे आणि घरच्या लोकांनी पाठवायलाच पाहिजे. की देशाचं रक्षण करायसाठी कोणीतरी पाहिजेच आणि समाजसेवेचं पण काम कोणी करायलाच पाहिजे. अपने 2 लड़के तो एक अपने खुद के लिए और एक देश के लिए, ऐसी सोच रखना चाहिए लोगों ने. लेकिन किसके किसके मन में वैसी भावना नहीं रहती है और किसके किसके मन में खोट अलग रहती है. और ऐसे भी लोग हैं. अभी मेरे को तो इतने ऐसे लोगों से पाले पड़े मैं कि कोई लोग मुझे देखकर, कोई लोग तो मुझे देखने के बाद में मुँह भी मोड़ लेते हैं कि वो गर्व करती है, घमंड करती है. ऐसे मुझे बहुत से लोग बोलते हैं. मैं यही बोलती कि मैं गर्व करती, घमंड करती सिर्फ मेरे खुद के मर्द पे करती है और मेरे खुद के हस्बैंड पे करती है. और मुझे मेरे मर्द पे, मेरे आदमी पे मुझे इतना गर्व है कि मेरे आदमी ने देश के लिए उसका खून बहाया है और देश के लिए इतनी बड़ी कामगिरी कर गया है. मुझे यही बहुत मान सम्मान लगता है. हमारे में भी शहीद का दर्जा बहुत बड़ा माना जाता है. और देश के लिए शहीद हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है. काम भी करके गया, देश में नाम भी अमर रह गया. हिंदी भी जो कामगिरी कर रहा है तो हमारा भी नाम ऊंचा रह गया. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्या करेंगे देश के लिए जाकर, देश अपने लिए क्या कर रहे, देश के लोग अपने लिए क्या कर रहे. पर वैसा मेरे भी मिस्टर ने ऐसा मन में कभी मान भाव, ऐसा भेदभाव कभी नहीं माने. मेरे मिस्टर ने यही माने कि अभी मैंने एक बार इसमें कदम रख दिया तो दोबारा मैं इसमें से लड़कर आऊँ या मैं ना आऊँ. बस मेरी अभी यही भावना है. बस मेरे मिस्टर का हमेशा यही बोलना रहता था. सगळ्या वीर पत्नींच्या विषयी मी हा शब्द बोलू शकते की आम्हाला सगळ्यांना देवाची साथ असो. आणि लोकांनी साथ दिली नाही दिली आम्हाला त्याचा काही गम पस्तावा नाही आहे. पण आम्हाला स्वतःला देवाचा पाठिंबा पाहिजे आणि देवानेच आम्हाला साथ द्यायला पाहिजे. आणि आम्ही देवाच्या मागे आम्ही उभे आहे आणि आमच्या मागे देव पाठीशी आमच्या उभे आहे. बस मला एवढंच खूप एकदम खूप अभिमान वाटतो. और मुझे इनका स्मारक बनाने में मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है. तो इनका स्मारक नशराबाद जगह में बनना चाहिए और मुझे इसके लिए सहूलत देना चाहिए और बनना भी चाहिए. क्योंकि देश के लिए मेरे मिस्टर ने बहुत कुछ नाम बड़ा कर गए हैं. तो देश वालों ने भी ये कामगिरी लड़ाने को ना और गांव वालों ने भी ये कामगिरी लड़ाने को ना और कुछ न कुछ करना चाहिए. तो मेरे मिस्टर की लेकिन स्मारक तो बनना ही मैं बहुत जड़पड़ कर रही. मैं 5 साल से मैं बहुत परेशान हो गई और मैं कंप्लेंट भी कर दी हूँ और मैं कलेक्टर की तरफ भी जा रही हूँ. मुझे लेटर वगैरह दे रहे और चुप बैठा दे रहे. लेकिन गांव के लोग भी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे कि यहाँ करना है वहाँ करना है. ऐसा तो मेरी इच्छा है, इतनी है कि मेरे भी मिस्टर का स्मारक बने. गाँव अभी सब तरफ बन रहे. मोदी ने रूल भी चालू कर दिए है तो वहाँ पर भी बन जाए. नशराबाद में मैं जा रही हूँ, वहाँ नहीं बनना चाहिए. मेरे मिस्टर का गांव पर ही नाम होना चाहिए और उनका वो जो गांव है बचपने का, वहाँ सीखे पढ़े बचपना गया, वहीं पर ही स्मारक बनना चाहिए नशराबाद में. मैं ऐसी कामगिरी लड़ते हुए शहीद हुआ था. यही मेरे मन को बहुत आत्मसम्मान बहुत बड़ा है. आने वाले काल के अंदर कम से कम मेरे मिस्टर के बारे में सोच कर कम से कम उनके दिल में ये हृदय में उनके दिल में उनके ऐसी जागृति होना चाहिए कि अपने भी गाँव में से कम 2 लड़के फौज में जाए और लड़ते हुए वह कम से कम और भी गांव के लोगों को थोड़ा मान सम्मान और भी मिलते रहे. ऐसा मुझे भी मेरे भी मन को थोड़ा बहुत ये लगता है कि वह जैसा गांव का नाम हमेशा रोशन होते हुए रहे. प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है मुझे, गैलेंट्री मेडल. हाँ, और मुझे रेलवे की फर्स्ट क्लास की पास भी मिली हुई है और प्रमाण पत्र वगैरह मुझे वो भी 5-7 अपने शंकर राव दयाल शर्मा के हाथ से मिला है, शंकर राव चौहान के हाथ से भी मिला है और विलास मणिपुरम उनके भी हाथ से मिला हुआ है और ज्ञानी जेल सिंह के हाथ से मुझे मेडल मिला था. समाप्त करती हूँ. और मैं ये जो कुछ भी बोली, जो गलत सलत बोली, जो कुछ भी बोली तो मुझे माफ़ करना. बस धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.